दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सर्कल से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिए थे। आज की इस वीडियो में उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि इक्वल कोड ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल ऑन द सेंटर। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, यदि आपके सामने कोई सर्कल है, सर्कल में दो इक्वल कोड ड्रॉ करता हूं मैं, यानी कि ये ए बी है और यहां पर एक और इक्वल कोड होगी इसके सी डी। तो सेंटर पर ये दोनों इक्वल एंगल ही सबटेंड करेंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब कैसे होता है इसको हम प्रूफ करेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये तो यहां पर आपको दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल सी ओ डी। ये दोनों के दोनों कॉन्क्रेंट है। कैसे कॉन्क्रेंट है यहाँ पे ध्यान से समझिए। पर ये तो दोनों बराबर है, रेडियस ये भी है ये भी रेडियस है, यहाँ पर ये भी बराबर है आपस में, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। आप ध्यान से देखेंगे कि ये ए बी और सी डी तो बराबर है ना, ये तो दिया गया इक्वल कोड, यानी कि ए बी सी डी के बराबर है, पहले से दे रखा है क्वेश्चन में। तो यानी कि ये भी बराबर होगा, ये ए बी सी डी के बराबर होगा। इसकी तीनों साइड बराबर है दोस्तों। यदि ऐसे दो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट सर्कल्स। तो ये दोनों के दोनों कॉन्करेंट सर्कल हो गए। इसका मतलब ये है कि सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल से हम कह सकते हैं कि ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल कोड है। इक्वल कोड के अपोजिट में जितना एंगल यहाँ पे बनेगा, इसके अपोजिट में वही एंगल ये होगा, क्योंकि आपस में बराबर है तो एंगल भी इनके अपोजिट एंगल बराबर ही होंगे। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है और इसका कन्वर्स भी सही है दोस्तों, ट्रू है इसका कन्वर्स भी। इसका कन्वर्स ये है, यदि कोई दो कोड सर्कल पर इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, यानी कि यदि ये एंगल बराबर हैं तो ये कोड भी इक्वल रहनी होगी दोस्तों। आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं लेकिन जरूरत है नहीं, ठीक, यानी कि इसका उल्टा भी ट्रू ही है। चलिए अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है आपके सामने कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यदि आपके सामने वापस से एक देखेंगे सर्कल है और एक यहाँ पर कोड बनी हुई है। यदि आप इसके सेंटर से सर्कल के इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि 90 डिग्री पर कट कराते हैं इसको, तो आप देखेंगे ये इसको ऑटोमेटिकली बाइसेक्ट भी करेगा। यानी कि ए बी और ये ए बी है, मान लेते हैं ए एम पर कट करता है तो ये ए एम बी एम के बराबर भी होगा। ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि आपने तो परपेंडिकुलर ही डाला था केवल, लेकिन ये इसने ऑटोमेटिक इसको बाइसेक्ट भी कर दिया, यानी कि दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये कैसे होता है? आप यदि इसको इससे ज्वाइन करें, आपने ओ ए को ओ बी से ज्वाइन कर दिया, तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, ट्राइंगल ओ ए एम, ट्राइंगल ओ बी एम। बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट टू ईच अदर। कैसे? आप ध्यान से देखेंगे, भाई ये तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों ही 90 डिग्री है। और दोस्तों और क्या हुआ, दोनों ही 90 डिग्री हैं और दोनों में ही ये कॉमन है, ओ एम दोनों में कॉमन है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज की प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये ट्राइंगल कॉन्करेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के दोनों, यानी कि ये एंगल इक्वल होंगे और इनके अपोजिट जो साइड है वो भी इक्वल रही होगी, यानी कि ए एम भी बराबर होगा एम बी के। ये यहां से प्रूफ होता है दोस्तों। देखिए जितने भी ज्यादातर कॉन्सेप्ट है सर्कल के, वे सारे के सारे कॉन्करेंसी पर बेस्ड हैं। यदि आपको कॉन्करेंट यानी कि ट्राइंगल वाला चैप्टर नहीं आता कि कॉन्करेंट कैसे प्रूफ करते हैं, कॉन्करेंसी क्या होती है, तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो चीजें पढ़ें, कॉन्करेंट वाले ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ के आए, उसके बाद सर्कल वाले कॉन्सेप्ट पढ़ें, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी आएगी। यदि आपको ये पता ही नहीं होगा कि कॉन्करेंसी होती क्या है, तो आप यहाँ पर अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने थर्ड कॉन्सेप्ट की ओर, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि कोड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। क्या मीनिंग हुआ इस बात का? अगेन मैं आपके सामने एक सर्कल क्रिएट करता हूं, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया मैंने ये। मैं यहाँ पर दो कोड बनाता हूं दोस्तों, एक कोड ये है और एक ये है। यहां से सेंटर से ये, इनकी क्या स्पेशलिटी है, सेंटर से इनकी डिस्टेंस इक्वल है,
देखिए डिस्टेंस कैसे निकलती है दोस्तों, यदि दो लाइन है इनके बीच के डिस्टेंस हमें निकालनी है तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डाल दो, यानी कि डिस्टेंस वो होती है जो मिनिमम डिस्टेंस होती है। और मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकलती है दोस्तों, मिनिमम डिस्टेंस ऐसे निकलती है जब उनके बीच में परपेंडिकुलर हो दोस्तों। मान लो यदि आप ऐसे निकालने लगो तो ये लेंथ, ये जो आएगी इनके बीच की डिस्टेंस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन ही नहीं रहा। दो लाइनों के बीच का यदि हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें यहाँ पर 90 डिग्री पर क्रिएट करना है, तो मिनिमम जो लेंथ आएगी वही हमें डिस्टेंस बोलते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस निकालूंगा ये, तो ये 90 डिग्री होगी। और इसी तरीके से ये भी, ये 90 डिग्री। आपसे बोला गया है कि यदि ये m पर कट कर रहा है और ये n पर कट कर रहा है, तो आपसे ये बोला गया है कि OM बराबर है ON के, ये इक्वल दिया गया है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो कोड होंगी ना वे लेंथ में इक्वल होंगी, यानी कि ABB बराबर होगी CD के। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप इजीली कर सकते हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर। यदि आप यहाँ से इसको ज्वाइन करें दोस्तों, ये ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि ये राइट एंगल है तो यहाँ पे भी राइट एंगल होगा ये, और ये तो इक्वल है और ये बराबर दे रखे है, यानी OM ON के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ RHS की प्रॉपर्टी से, भाई ये राइट एंगल है, हाइपोटेनियस ये है और एक साइड इसमें बराबर है, OM बराबर है ON के। तो RHS की प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्करेंट अगेन। तो यदि ये कॉन्करेंट हो गए, इसका मतलब ये वाली लेंथ जो है AM वो CN के बराबर है। तो इसी तरीके से तो आप इनको ही प्रूफ कर सकते हैं, ये जो दो ट्राइंगल बनेंगे, ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब ये टोटल AB या टोटल CD के बराबर होगी, टोटल AB टोटल CD के बराबर होगी। कॉन्करेंसी वाला रूल लगा है दोस्तों। मैं आपको अगेन कह रहा हूं दोस्तों कि ये कॉन्करेंसी पर बेस्ड है सारे, ठीक है। तो आपसे मैं बोलूंगा कि आप इनको कॉन्करेंट वाले चैप्टर को अपना स्ट्रॉन्ग करें दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस 3 ही कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।